नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं हिसार के पावड़ा में उपस्थित हैं और काफ़ी बड़ा गांव है पावड़ा। आज फिर हम आपके लिए एक मोटिवेशन के लिए एक ऐसे होनहार बच्ची से मिलवाएंगे, आप हतप्रभ रह जाएंगे क्योंकि बच्ची ब्लाइंड है 100% और पहली हरियाणा की ब्लाइंड होते हुए जूडो में खिलाड़ी बनी है, पहली हरियाणा की। बुलबुल पावड़ा गांव, हिसार जिला, राज्य हरियाणा में मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं भारत देश की प्रतिभाओं को, भारत देश में रहने वाले लोगों को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ उनके तराशने की ज़रूरत है। बुलबुल हैं मेरे साथ और राजकीय कन्या विद्यालय में पढ़ती हैं, गांव के ही सरकारी स्कूल में, और पहली भारत की हरियाणा की ब्लाइंड जूडो वाली लड़की बन चुकी हैं और नेशनल भी खेल चुके हैं। नेशनल में इनका सिल्वर मेडल है और स्टेट लेवल की प्रतियोगिता बहुत कर चुकी हैं। इनकी माताजी मेरे साथ मौजूद है और बुलबुल मेरे साथ उपस्थित है। इनका छोटा भाई मेरे साथ मौजूद है और एक बड़ी बहन है, उनकी शादी कर दी गई है। पिताजी है नहीं, 2013 में हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी थी और पिताजी शिक्षक थे सरकारी विद्यालय में। सतीश गोयल, स्वर्गीय सतीश गोयल जी। बुलबुल, हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार सर। क्या नाम है? मेरा नाम सरोज गोयल है सर। सरोज गोयल, बनिया जाति से आते हैं और वैसे भी बनिया जाति के बारे में अक्सर एक कहावत है, बड़ी सॉफ्ट, दयावान और झगड़ालू किस्म की कभी नहीं होती है। चाहे आप दो गाली दे के निकल जाइए, चुपचाप रहते हैं और एक धंधा करने वाली यानी कि एक काम काज करने वाले लोग हैं ये, और काम में ही विश्वास रखते हैं। बनिया जाति की ऐसी धारणा है लोगों को और हम देखते भी आ रहे हैं। बुलबुल, पिताजी को क्या कहेंगे? आपके पिताजी ऊपर बैठे बैठे देख रही है, क्या कहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे पिताजी ने भी मेरे इस काम में बहुत योगदान दिया। अगर वो इस समय यहाँ हमारे बीच उपस्थित होते तो वो बहुत खुश होते। बुलबुल हरियाणा की पहली ब्लाइंड लड़की बन चुकी हो जूडो में, और जूडो खेल बड़ा मेहनत, बड़ा ताकत का, खून पसीने वाला गेम होता है। हाँ सर, मेहनत तो लगती है थोड़ी। बुलबुल, पिताजी कितनी छोटी सी थी जब आप चले गए? जब मेरे पिताजी की डेथ हुई तो मैं 10 वर्ष की थी। 10 वर्ष की थी उस समय। 19 वर्ष की बुलबुल मेरे साथ मौजूद हैं। तो पिताजी एकदम हार्ट अटैक हो गया, सरकारी शिक्षक थे, तो उसी विद्यालय में आप पढ़ते थे? हाँ सर, उसी विद्यालय में पढ़ती थी और उस वहीं से 12th किया मैंने। तो कौन सी कक्षा में उस समय आपके पिताजी सतीश गोयल जी गए? उस समय मैं 5th क्लास में थी। 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। तो जूडो का जो गेम है वो पिताजी करवाते थे या आप खुद करती थी? नहीं, जूडो का गेम मैं स्कूल टीचर्स थे, डीपी टीचर्स थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि ऐसे ऐसे ब्लाइंड और डेफ जूडो गेम होता है, तो उन्हीं ने प्रेरणा दी थी और उन्होंने सिखाया था। पिताजी नहीं है, माताजी सहयोग कर रही हैं आपका? हाँ सर, मम्मी का पूरा सहयोग मिलता है, उन्हीं की वजह से मैंने ये मुकाम हासिल किया है जो भी किया है, उनका पूरा योगदान रहा है। तो फिर जैसे आप सरकारी विद्यालय में पढ़ती हैं, सरकारी विद्यालय में ऐसे कोच नहीं है, इतनी सुविधा नहीं, तो इतना जैसे हैवी गेम किसने, कैसे आपने नैया पार लगाई? किसने सिखाया? कितना सामान कहाँ से आता है? आपका कोच स्पेशली होता है जूडो का, वो कहाँ से आता है? या गांव से आते हैं? कोई बड़े शहर भी नहीं है आपका, तो गांव पावड़ा होता है, यहाँ से आते हैं आप। तो पावड़ा गांव हिसार में है, यहाँ गांव के अंदर तो इतनी कोई सुविधा भी नहीं है। तो इतना बड़ा हरियाणा के पहले लड़के बन गए, तो कैसे, क्या मतलब, क्या किया आपने? हाँ सर, वैसे गांव में तो कोई सुविधा नहीं है, जैसे कोई स्टेडियम वगैरह भी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में तो स्कूल में जो डीपी टीचर थे उन्होंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद थोड़े दिन मैंने हिसार के महावीर स्टेडियम में भी कोचिंग ली थी, तो उससे थोड़ी हेल्प मिल गई थी। ओके। तो यहाँ कितने दिन आपने शिक्षा ली, किससे ली यहाँ पे? यहाँ पर स्कूल में डीपी टीचर थे नीलम मैम, उन्हीं ने सिखाया था। स्टार्टिंग में तो 10-15 दिन ही सीखा था, तो तभी गेम आ गए थे। तो गुड़गांव में पहली बार खेलने गई थी मैं, तो वहाँ मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। गुड़गांव में पहली पोजीशन भी ले चुकी ही है। नाम बुलबुल, लेकिन ब्लाइंड है। वो कहते हैं ना, जीना है तो हंस के जियो,
घुट घुट के जीना क्या, और जीना तो इस लड़की से सीखे जीना। अभी आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता? नहीं सर, बिल्कुल, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे नाम मात्र का कह सकते हैं, जैसे बस झपका सा? दिखाई देता है। झपका सा? हाँ सर, बस यही थोड़ी अच्छा, लाइट। अभी कौन सी कक्षा में पढ़ रही है? मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ सर। तो पढ़ाई के लिए अलग से टीचर होते हैं? नहीं सर, अलग से तो नहीं, बस ऐसे ही कर लेते क्या हैं। होता है, स्लेट मणि ऐसे होते हैं, वो उसको गिन गिन के पढ़ते हैं, वो होता है? नहीं नहीं सर, मैं वैसे तो नॉर्मल बुक से ही पढ़ती हूँ, जैसे सुन सुन कर ज़्यादा समझ लेती हूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर लिखते कैसे? लिखते सर राइटर भी मिल जाता है जैसे एग्जाम में तो इतना आप नेशनल खेल के आ चुकी हैं, तो अभी इरादा क्या है, पूरा छक्का मारने का दीवार से बाहर? नहीं सर, देखेंगे, वो तो नेशनल खेलते रहेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल जो भी आगे होता रहेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी जो कर सकूँगी। सपने क्या है? सपने तो बस यही सर, वैसे तो जूडो में तो जो हो सकेगा वो करूँगी, वैसे मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ कॉलेज में। तो जूडो में कहीं नेशनल इंटरनेशनल कुछ ऐसा भी आपका इरादा है, कुछ आगे चल के? हाँ सर, जैसा हो सकेगा मैं इंटरनेशनल तक पहुँचने की कोशिश करूँगी। तो मेरे साथ बुलबुल बनी हुई हैं, इनके माता जी, इनके भाई मेरे साथ उपस्थित हैं। और ये सतीश गौड़ शिक्षक थे। 2013 में इनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद बच्ची ने जो होश संभाला, तो आज जूडो गेम की वजह से हम यहाँ मौजूद हैं इनके पास, क्योंकि इन्होंने हरियाणा में अपना नाम कर लिया, गौरव प्राप्त कर लिया है, पहला ब्लाइंड का। तो जूडो गेम खेलते समय कुछ खतरा भी रहता है, जैसे कहीं लग ना जाए, चोट वोट? आपके सामने जो होता है खेलने वाली लड़की, वो भी ब्लाइंड होती है? हाँ सर, सामने वाली लड़की बिल्कुल ब्लाइंड होती है, और वैसे खतरा तो अगर ढंग से नहीं सीख रखा हो तो ही होता है, अगर रूल के साथ सीख रखा हो तो कोई खतरा नहीं है। तो फिर भी कहीं लात वात ना, जैसे पता कैसे चल पाता है आपको, जैसे किक यहाँ मारनी है, किक वहाँ पे मारनी है, ऐसे? सब बस वो तो ऐसे ही पता ही चल जाता है, जैसे मन की है। आंखों से? क्या सर? मन की आंखों से देखते हैं? हाँ सर, यही समझ लो। तो ये मन की आंखें होती हैं अंदर, वहाँ से पता चलता है। और जूडो का कोई ये नहीं है बैठ के कोई वो कैरम बोर्ड खेलना है। जूडो का गेम बहुत हैवी होता है, आपको सबको पता है। तो हिसार में पावड़ा गांव में उपस्थित हैं। तो बेटा, अभी इंटरनेशनल का इरादा है, नेशनल खेल चुके हैं? हाँ, नेशनल खेल चुकी हूँ और इंटरनेशनल का भी इरादा है, और जैसे हर साल नेशनल भी होते हैं तो उसमें भी पार्टिसिपेट करती रहूँगी। तो कितनी मदद किससे कहाँ मिल रही है? क्या इरादा है पूरा है तो सहयोग कैसे क्या करेंगे? क्या सर? मदद कहीं से मिल रही है आपको? मदद तो सर मम्मी है, और तो कौन मदद करेगा। कोई सरकार की तरफ से, कोई कॉलेज की तरफ से, या फिर कोई स्टेडियम की तरफ से? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर नेशनल के इंटरनेशनल की तो बहुत मेहनत और बहुत पैसा चाहिए पड़ता है आपके देश में जाने के लिए। नहीं सर, वो तो जो भी उसका डिपार्टमेंट है ब्लाइंड एंड डेफ, वो अपने आप सारी जानकारी देता है और करता है। चलो जी, क्या नाम है? जी, सरोज गोयल नाम है मेरा। सरोज गोयल जी, पति की मृत्यु के बाद आप संभाल रही हाँ जी, मैं संभाल रही हूँ जी। हैं। आज पिताजी होते तो बड़े खुश होते। बड़े खुश होते जी। बेटी ने हरियाणा में डंका बजा, बिल्कुल जी। तो आप भी गेम करती हैं? नहीं जी, मैं नहीं करती जी। तो बेटी जब ये गेम करती थी आपने मना नहीं किया, नहीं ये खतरनाक गेम है, अरे कहीं लग जाएगी, आपको दिखाई नहीं देता? नहीं जी, मैं धक्के से लेके गई थी, बल्कि अच्छा। जैसे एक आध जो ना कर रहे थे तो मैंने बोल दिया था मैं लेके जाऊंगी। मेरे को पता है जी बच्चे के टैलेंट का, मतलब मेरे बच्चों में जितना है उतना मेरे को पता है जी, तो मैं लेके गई थी धक्के से। तो हरियाणा की पहली लड़की बन चुकी बिल्कुल जी। है, गौरव प्राप्त हो चुका है। हाँ जी। तो ये सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा गया इनका। जब भी कोई फाइल खुलेगी 50 साल 100 साल बाद भी 200 साल बाद भी कि हरियाणा की पहली ब्लाइंड लड़की कौन सी थी, तो इनका नाम आएगा तुरंत। का नाम आएगा जी। तो ये इनके पिताजी होते बड़े खुश होते हैं। बड़े खुश होते जी, और हम भी खुश होते जी। देखो पूरी फैमिली होती है हमारी, लेकिन क्या करें जी, आगे तो बढ़ना है जी। तो इंटरनेशनल का इरादा है बच्ची? बिल्कुल है जी। कितना सहयोग क्या? जितना भी हो सकेगा उतना करूँगी जी, जो भी मेरे से बनेगा लेके जाऊँगी जी। तो अकेले आप संभाल रही हैं? जी, अकेली। तो कहीं कोई परेशानी भी आ रही है? परेशानी तो बहुत आती है जी, देखो आपको पता ही है जी। ये तो वैसे जो मेरा गांव है, मतलब ये बहुत अच्छा है जी। यहाँ के लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं जी, बहुत मदद करते हैं जी मेरी, और परिवार भी अच्छा है जी।
चलो, यहाँ के लोग, पावड़ा गांव के लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं, ये कह रही हैं। और यहाँ इनके परिवार के लोग भी बहुत अच्छे हैं जो मदद करते हैं। पहली बार ऐसा गांव मिला है जो मदद करता है। मदद तो खैर सब गांव के, लेकिन पूरा गांव एक मुश्त एक की तरफ नहीं झुकता। कोई 10-20 लोग हो जाते हैं, लेकिन इनका पूरा गांव मदद करता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप भी कभी भविष्य में गेम किया था आपने, कभी पहले पढ़ाई? नहीं जी, पहले ऐसा गेम तो हमारी किस्मत में नहीं था जी। तो कितनी पढ़ी लिखी है? मैं तो 10 पढ़ी हुई हूँ जी। ओके, तो ये पिता के दिशा निर्देश के कारण बच्चे इतने पढ़े। बिल्कुल जी, हाँ जी। तो पूरी फैमिली मतलब पढ़ाई की तरफ है जी। हाँ जी। तो बुलबुल, बहुत अच्छी बात है। ये बुलबुल है मेरे साथ तस्वीरों में, देख लीजिए। नाम बड़ा प्यारा, बुलबुल। बुलबुल का मतलब नाजुक, कोमल, हाथ लगाते ही मुरझा जाएगी, टूट जाएगी। इतना कोमल, इतना सॉफ्ट नाम है बुलबुल का। बुलबुल आपने देखी होंगी, बड़ी सॉफ्ट होती है बुलबुल। तो ये बहुत ही प्यारी बेटी है। ब्लाइंड जरूर है, लेकिन मन की आंखें हमेशा उज्जवल रहती ही, और बल की आंखों से ही इतना खतरनाक गेम इन्होंने चूज किया है। और ये हरियाणा के लड़के हैं। तो यहाँ जो बच्चे देख रहे हैं आपको, हरियाणा के, पूरे भारत के, राजस्थान के, यूपी, पंजाब, दिल्ली, जो भी आपको देख रहा है अभी, वो हार जाते हैं, थक जाते हैं बच्चे, घर से बाहर नहीं निकल पाते, पढ़ भी नहीं। जो ब्लाइंड होते हैं वो, उनको खाना तक नहीं खाना आता, वो अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं। तो आपने तो हार नहीं मानी, नहीं मानी आपने? नो सर। तो उन बच्चों को क्या कहेंगे, अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको? सर, मैं उन सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि डिसेबल पर्सन होता है जो वो कुछ भी कर सकता है। खुद को ये नहीं समझना चाहिए कि वो दूसरों के भरोसे है। उसको, परिवार के सदस्यों को भी उसकी मदद करनी चाहिए, और अगर वह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन परिवार के सदस्य कई कई जगह देखा है उनकी जिनकी बस से बदतर कर देते हैं, क्या कहूँ? हाँ सर, यही कहना चाहूँगी कि परिवार वालों को समझना चाहिए कि ये डिसेबल पर्सन है, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। ये हमें भगवान से सिर्फ ऐसे ही एक प्रॉब्लम मिल गई है, हमें उसे चुनौती की तरह लेकर उस पर खरा उतरना चाहिए, और जीवन में हमारा जो भी लक्ष्य है, जो भी एम है, उसे पूरा करने के लिए उनका पूरा सहयोग करना चाहिए, और बच्चों को भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। बेटा बुलबुल 19 साल की हो चुकी है। 2 साल बाद 21 साल की हो जाएंगे, शादी के बारे में घर वाले जल्दी सोचेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको। ब्लाइंड होती है या अंधी होती है, उसके लिए अंधा ही देखना पड़ेगा। जो को पैरों से चल नहीं सकता, उसके बाद वो भी पैरों से अपंगी देखना पड़ेगा। जिसको सुनाई नहीं देता, उसको बिना सुनाई वाला ही लड़का चाहिए पड़ेगा। तो ये धारणा कब टूटेगी, मतलब क्या? नहीं सर, ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए। हमें उसके इंसान के अंदर के गुण देखने चाहिए, ना कि वो बाहर से कैसा दिखता है, ये नहीं देखना चाहिए। तो ये धारणा बदलेंगे? हाँ सर। तो इंसान में गुण देखने चाहिए। छोटी सी प्यारी सी बच्ची बोल रही है, आपने एक धारणा बना ली है, अंधे के लिए अंधा, लंगड़े के लिए लंगड़ा, बहरे के लिए बहरा, और ये सब ये क्या? ये हम खुद अपनी गाइडलाइन बढ़ा बैठे हैं। लेकिन ये बेटी प्यारी सी कहती है कि ये धारणा मैं बदलूंगी इसको। ये धारणा आप अपने आप बना के बैठे हैं, क्योंकि इंसान में गुण देखनी चाहिए। क्यों बेटा, गुण की एक पूजा होती है, उसका शकल सूरत बॉडी ये कोई मायने नहीं रखता। क्यों बेटा? हाँ सर, गुण की ही कदर होती है हमेशा, और वही आगे चलकर सक्सेसफुल हो सकता है जिसमें अच्छे गुण होते हैं। तो बड़ी बहन ने कितना साथ दिया आपका कि वो चली, यहाँ से शादी करके चली गई? हाँ सर, जब तक वो यहाँ थी वो पूरा हेल्प कर रही थी, और अब भी पूरी हेल्प करती है जो उससे हो सकता है। मोटिवेट करती है कि गेम में ज़रूर खेलना चाहिए, ये करना चाहिए। अच्छा, कौन से गांव में शादी करती हूँ? हाँ सर, ये नरवाना गांव, नरवाना। नाम क्या है? पारुल। पारुल। और भाई का? अनुराग। अच्छा, चुप चुप बैठे हैं, जरूर कोई बात है। अनुराग थोड़ा सा इधर आ जाइए, चुप चुप क्यों बैठे हैं आप? बस सर ऐसे ही। अच्छा, बहन का कितना कोऑपरेट करते हैं? बहन का सर पूरा करते हैं सर, जितना हो सकता है सर। अच्छा, पीटने भी पूरा करते हैं? अभी बाहर बता रहे थे पीटते बहुत। वो तो सभी करते हैं सर। ये देख लीजिए, भाई का अधिकार होता है पीटना, वो सभी करते हैं। अच्छा, भाई बहन ने तो नाम रोशन कर दिया, और फिर आप पीटना तो बंद कर दो? ना सर, वो अलग चीज़ है। वो अलग है। यस सर। बुलबुल, ये प्यारों भाई बहन की लड़ाई कितनी बार होती है दिन में? हाँ सर, ये तो पूरा दिन ही चलती रहती है। पूरा दिन ही चलती है। तो कभी आप इन पे हैवी, कभी ये आप पे हैवी? हाँ सर, ये तो चलता ही है, कभी वो है भी कभी मौका लगा के कभी ये 2-4 ज्यादा मार देते हैं, फिर मौका लिखते ही आप भी रगड़ देते हो? हाँ सर।
ये है हमारी बेटी, ये ऐसा नहीं है, बॉडी में भी स्ट्रांग है। एक आधा लापा कभी ऐसा ही पड़ा है, ये चित हो गए एक लापे में। नहीं सर, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा अच्छा, भाई के बारे में इतना सोचती है, कभी उल्टा हाथ का ज्यादा लापा ना पड़ जाए, हाँ सर, ये तो सोचना ही पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। अच्छा भाई, आप भी सोचते हैं कभी बहन के बारे में? हाँ सर। अच्छा, किस चीज के लिए लड़ाई होती है बहन के साथ? बस सर ऐसे ही करते हैं। अच्छा, तो अब कैसा लग रहा है? बहन ने तो डंका बजा दिया। बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। हाँ सर। तो अभी कोऑपरेट पूरा करेंगे? हाँ सर, पहले भी करते थे और आगे भी करेंगे सर। चलो, तो अभी अब कैमरे के सामने ये कहिए, अब आगे से बहन की मैं मार खाऊंगा हमेशा और बहन को नहीं मारूंगा। ऐसा तो क्यों कहेंगे सर, वो तो ऐसा नहीं कहेंगे। अच्छा बहन जी, बनिया जाति से आते हैं, तो बनिया जाति में एक व्यापार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, गेम को थोड़ा सा कम महत्व दिया जाता है। तो ये बनिया जाति से ऐसा नहीं है। सलूट करता हूँ इस बेटी को कि रोजगार, फैक्ट्री, एक वो क्या कहते हैं वो ज्वेलर्स, यानी कि सारा जो बड़ा कारोबार होता है वो बनिया जाति के पास होता है। फैक्ट्री वगैरह जो भी, उसको छोड़ के गेम में डंका बजाया बेटी ने। मैं सलूट करता हूँ इस बेटी का और बनिया जाति का भी। तो जी, आपने रोजगार के बारे में क्यों नहीं सोचा? भी कोई बड़ा रोजगार कर देंगे, क्योंकि बनिया जाति का माइंड बड़ा शार्प होता है। वो बच्चा पैदा होते ही सेट कर देते हैं, बेटा ज्वेलर संभालेगा, ये फैक्ट्री को संभालेगा, जूते की फैक्ट्री को संभालेगा। सर इनके परिवार में शुरू से मतलब जॉब पे ही चल रहा है। अच्छा। जो मेरे ससुर जी थे वो भी टीचर थे, और जो मेरे दादसरा थे वो भी, जैसे जेठ के बच्चे वगैरह वो भी टीचर है जी। हाँ जी, जेठ का लड़का है जी सर जीजेयू में प्रोफेसर है जी। तो बुलबुल को गुस्से में कितनी बार पीटा है? 2 बार पिटा सर। क्यों क्यों? सिर्फ 2 बार। कहाँ पे कहाँ पे? ये पहले हो जाती थी जो काफी बड़ी गुड़िया के साथ में ज्यादा होती थी जी। अच्छा। हाँ जी, उस टाइम। अब नहीं पिटती जी। अच्छा, उस समय कितने मारे आपने? बस कभी कभार थोड़ा सा मामूली सा एक आधा थप्पड़ जी। अच्छा, कितना गुस्सा? गुस्सा तो है जी इसमें, वैसे ये सही है इसका गुस्सा, सही जगह पे करती है ये गुस्सा, गलत जगह पे नहीं करती। बुलबुल बेटा, गुस्सा इतना आपने? नहीं सर, इतना भी नहीं है। अभी तो डर लगने लगा हमें, वो गुस्सा बहुत ज्यादा बता रहे हैं। नहीं सर, वो तो कोई प्रॉब्लम होती है तो गुस्सा तो करना ही पड़ता है। तो बड़ी बहन को अच्छी तरह धुनती थी आप? हाँ सर, उसके साथ भी बहुत झगड़ा होता था। अच्छा, तो अच्छी पिटाई करती थी जम की उसकी? हाँ सर, वो भी करती थी, मैं भी करती थी। अच्छा चलो, तो अब अकेले में होते हैं तो पूरा परिवार कौन सा गाना गाते हैं आप बैठ के? कभी अंताक्षरी होती है तो? नहीं सर, ऐसा तो कोई भी गा लेते हैं जो भी ट्रेंड में होता है। अच्छा, ट्रेंड में बता दीजिए कौन सा आपका अभी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। थोड़ा सा। नहीं सर। सर, आपकी मम्मी से सुनते हैं आप क्या? यही है जी, यही अच्छा लगता है मेरे को, जिंदगी के को हंस के जियो जी। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, अरे हंसना ही तो जिंदगी है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। आप गाइए अब। नहीं सर, मेरा इसमें कोई। तो हमारे साथ गोयल परिवार, पावड़ा गांव, जिला हिसार, राज्य हरियाणा से पहली होनहार बेटी बुलबुल बन चुकी हैं। हरियाणा की ब्लाइंड, वो भी जूडो में, लात गुस्से बड़ाबड़ में, और वैसे भी फाइटर मैन है शुरू से ही। भाई को भी कूटते हैं खुद दबा के, और बड़ी बहन को भी कूटा पूरा दबा के, और कूटते कूटते ये जूडो की प्लेयर बन चुकी है आज, और वहां भी कुटाई कर रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़। पूरा इरादा है टफ गेम के अंदर नेशनल इंटरनेशनल मेडल लाने का, और वो सपना शायद इस बेटी का जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि नेशनल प्रतियोगिता खेल चुकी हैं, उसमें ब्राउन्स और छोटे मोटे तो पूरी अलमारी भरी पड़ी है। तो चलते चल लोगों को लास्ट में क्या कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? कैसे सर? कुछ मदद कुछ चाहिए सरकार से, लोगों से, या कुछ और कुछ हुआ? ये तो चाहते हैं जी, अगर जितनी भी मदद हो सके तो करो जी, करनी चाहिए। हाँ जी। कुछ आप कहेंगे? हाँ सर, बस यही चाहते हैं कि जैसे गांव में कोई स्टेडियम वगैरह नहीं है अच्छे से, तो स्टेडियम की सुविधा हो तो और भी हेल्पफुल रहेगा जी। चलो बेटा, ओके, थैंक यू। तो हमारे साथ छोटा सा प्यारा सा परिवार, और पिताजी सतीश गोयल 2013 में अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। छोटा सा कच्चा सा परिवार, छोटे छोटे बच्चे 3, और पत्नी एकदम अनजान, बाहर भीतर से, और अकस्मात मृत्यु हो जाए तो आप सोच सकते हैं परिवार पे क्या गुजरेगी उस समय।
यानी कि खाने के भी लाले पड़ चुके होंगे, क्योंकि तो गांव और परिवार अच्छा है, लेकिन फिर भी एकदम शॉक्ड हो जाता परिवार। लेकिन इनकी पत्नी है मेरे साथ, इनको मैं दाद देता हूँ, बनिया जाति से सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने पूरे परिवार को संभाला और यहाँ तक परिवार को लेके आई। आज बेटी बुलबुल ने पूरे हिंदुस्तान में डंका बजा दिया है, हरियाणा के पहले बेटे बन चुके हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।